हमारे पास प्रॉब्लम नंबर जर्नल की जो है वो 11 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले है जी ये कुछ इसमें ज्यादा सारी ट्रांजैक्शंस हैं, हमने कोशिश तो की है कि सारी लिख लें। 1 जुलाई की ट्रांजैक्शन है। सबसे पहले बच्चे 1 जुलाई को हमारा स्टार्टेड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 74,000 से वो बिजनेस स्टार्ट करता है, जिसमें से इसी 74,000 में से वो कहता है 34 जो है पेड इनटू बैंक, मीन के उसने जो है वो 74,000 बिजनेस में लगाया, जिसमें से 34,000 उसने क्या कर दिया बैंक में डिपॉजिट, अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो सिंपल वर्ड्स में 34,000 से बैंक डेबिट हो जाएगा, 40,000 से आपका कैश डेबिट हो जाएगा, और दोनों को ऐड करके 74,000 से जो है वो कैपिटल डेबिट हो जाएगा। डेट क्या बच्चे हमारे पास जुलाई 1। तो ये हमारे पास क्या है जी, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। बच्चे ये देखिए दोनों डेबिट हो रहे हैं तो दोनों यूं लिखेंगे, और क्रेडिट में टू कैपिटल अकाउंट कितना है जी, ये आ जाएगा आपके पास 40,000 कैश, 34,000 बैंक अकाउंट एंड 74,000 कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऑनर स्टार्टेड बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच्चे ट्रांजैक्शन है 2 जुलाई की हमारे पास। क्या ट्रांजैक्शन है, परचेज गुड्स फॉर कैश। हमने 14,000 की कैश के थ्रू चीजें खरीदी हैं एंड 14,000 की क्रेडिट से फ्रॉम अमजद। ठीक है, टोटल कितने की चीजें हमने खरीदी है, 28,000 की। तो बच्चे जब चीजें खरीदते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, परचेजेस। डेट क्या है हमारे पास, जुलाई 2, और चीजें कितने की है जी, परचेजेस हमने की है 28,000। यहाँ में हमारे पास 28,000 आ गया। ठीक है, और हमने 14,000 क्या लिया है अकाउंट, और ये 2 कैश अकाउंट। कितना कैश के सामने आएगा बच्चे, 14,000, और 14,000 हमने अमजद को देना है बच्चे। वो अमजद हमारा क्या हो जाएगा, 2 अमजद अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे भी अकाउंट कितना है बच्चे, 14,000, और दोनों साइडें आपस में क्या होगी, इक्वल हो गई। और यहाँ पे बच्चे आप नोटेशन लिख लेंगे, परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, दोनों लिखने चाहे काफी होता है। अच्छा, थर्ड वन हमारी ट्रांजैक्शन है बच्चे 4 जुलाई की। क्या ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफिस टाइपराइटर। टाइपराइटर बच्चे आपका एसेट होता है, वो परचेज किया है तो एसेट में इजाफा हो रहा है, वो डेबिट हो जाएगा। फॉर 11,000 फ्रॉम मुजम्मिल। मुजम्मिल से उधार खरीदा है, कैश का वर्ड यूज नहीं हुआ बच्चे। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो, अगर किसी को इसमें मसला है बच्चे तो जाके वो वाली वीडियो देख ले जिसमें बताया हुआ है कि कब ट्रांजैक्शन कैश की होगी और कब क्रेडिट की होगी। ठीक है, तो Sir, insufficient storage. का कोई हाल नहीं है कसम से। कर रहे हैं 4 जुलाई को परचेज टाइपराइटर फॉर ₹11,000 फॉर मुजम्मिल। मीन उधार आपने टाइपराइटर खरीदा है, ये आपका क्या है, एसेट है। टाइपराइटर एसेट है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट हो जाएगा, जैसे बाकी एसेट्स जो है वो डेबिट हो जाते हैं। टाइपराइटर अकाउंट, और मुजम्मिल को पैसे देने हैं बच्चे हमने, तो मुजम्मिल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा मुजम्मिल अकाउंट। ठीक है, कितनी वैल्यू है बच्चे, 11,000, यहाँ पे भी 11,000 और यहाँ पे भी 11,000। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, परचेज्ड टाइपराइटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बच्चे, हमने 6 जुलाई की ट्रांजैक्शन है, क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000 ऑफ विच 1,000 वाज पेड इनटू बैंक। 4,000 की हमने चीजें बेची है, नगद बेची है, जिनमें से 3,000 हमें कैश में हमने लिया है और 1,000 कैश जो है हमने कहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया, बैंक में। तो बचे 3,000 से कैश डेबिट हो जाएगा,
1000 से बैंक डेबिट हो जाएगा और 4000 की सेल्स क्रेडिट हो जाएगी। डेट क्या है हमारे पास बचे, जुलाई 6। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट 3000 कैश, 1000 बैंक और 4000 जो है आपके पास सेल्स सोल्ड गुड्स। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या बचे, कहता है 10 जुलाई की ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू असलम फॉर कैश ₹4000 एंड टू आलिम फॉर 9000। बचे जो असलम को सेल की है वो कैश के अगेंस्ट सेल की है और जो आलिम को सेल की है वो क्रेडिट पे सेल्स की है। सबसे पहले बचे ये नोट कर लें कि हमने टोटल कितने की सेल की है। एक जगह पे 4000 की सेल हुई है, एक जगह पे 9000 की सेल, तो टोटल 13000 की सेल्स हुई है। डेट क्या बचे, जुलाई 10। ठीक है, और जो नगद सेल की है उनका कैश हमारे पास आ जाएगा बचे, कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये कितने से बचे, 4000 कैश आ गया। दूसरा क्रेडिट पे सेल की है तो पैसे लेने हैं बचे किससे, आलिम से, तो आलिम अकाउंट क्या है हमारा, अकाउंट रिसीवेबल्स, वो हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आलिम अकाउंट ठीक है कितने से, 9000 से बचे। ठीक है, और बेटा हमने जो है वो सेल्स की है दोनों, तो क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितनी वैल्यू आएगी बच्चे, 13000। ठीक है बच्चे, 4000 कैश आ गया, 9000 कैश लेना है और टोटल हमारे पास कितना आ गया, 13000। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन लिख लीजिएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। ठीक है, और उसके बाद बच्चे नेक्स्ट 14 अगस्त की क्या ट्रांजैक्शन है, चेक गिवन टू अमजद ₹13,800 एंड रिसीव डिस्काउंट ऑफ 200। बच्चे अमजद से हमने कहां पे ट्रांजैक्शन की थी, यहाँ कहीं ढूंढे, ये है अमजद। सेकेंड ट्रांजैक्शन में 2 जुलाई को बचे हमने अमजद से चीजें खरीदी थी 14000 रुपए की उधार, 14000 रुपए उसको देना था। अमजद हमारी लायबिलिटी थी 14000 रुपया। ठीक है, तो 14000 अब हम उसको पे कर रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी में क्या हो रही है, कमी आ रही है। लायबिलिटी में कमी आएगी तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो सबसे पहले बचे यहाँ पे डेट क्या है हमारे पास, 14 जुलाई 14, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, अमजद अकाउंट 14,000 से ये क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, उसके बाद बचे हमने पे कितना किया, कैश कितना हमसे जा रहा है, टू कैश अकाउंट कितना कैश जा रहा है बचे, 13,800 और 200 हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। बच्चे ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है, ये हमारी क्या है, इनकम है, रेवेन्यू है। और रेवेन्यू जब होता है तो वो क्या होता है, बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड लिखेंगे बच्चे आप। ठीक है, इसी तरह डिस्काउंट पे भी हो सकता है। तो ये दोनों साइड, क्रेडिट साइड भी और डेबिट साइड भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। यहाँ पे कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलॉट। ठीक है जी, उसके बाद क्या बचे हमारे पास ट्रांजैक्शन है 17 जुलाई की। क्या कहता है जी, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल एंड फॉर बिजनेस यूज, सॉरी फॉर पर्सनल आई थिंक 1000 था ट्रांजैक्शन में, मैं लिखना भूल गया। पर्सनली 1000 और बिजनेस पर्पस के लिए 3000। सबसे पहले बचे हमने बैंक से पैसे निकलवाए हैं, जितने भी निकलवाए हैं वो बाद की बात करते हैं। 4000 रुपया निकाला, 3000 बिजनेस यूज के लिए और 1000 जो है पर्सनल यूज के लिए। तो टोटल कितने पैसे बैंक से निकले हैं, 4000। तो बैंक 4000 से क्या हो जाएगा,
क्रेडिट हो जाएगा। हमारा एसेट था उसमें कमी आ जाएगी तो बैंक 4000 से क्रेडिट हो जाएगा। मालिक ने अपने इस्तेमाल के लिए कितने निकलवाए हैं 1000, तो वो क्या हो जाएगी ड्राइंग्स हो जाएंगी। और 3000 जो है बिजनेस यूज के लिए निकलवाया तो बिजनेस में कैश एक्चुअली आया है, बैंक से निकल के बिजनेस में आया, उसको कहां लगाएंगे बिजनेस में, फिर वो अगेन एक्सपेंस बन जाएगा। तो सिंपल वर्ड्स में इसकी ट्रांजैक्शन कुछ यूं होगी। डेट हमारे पास क्या है जी 17 जुलाई 17। ट्रांजैक्शन क्या है बच्चे आपके पास कैश अकाउंट आ रहा है कितने से 3000, बैंक से रुपया निकल के आ रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रही है ड्राइंग्स हो रही है। ड्राइंग अकाउंट 1002 बच्चे क्या है आपके पास बैंक अकाउंट, बैंक से पैसे निकले हैं कितने जी 4000, ठीक है। तो ये बच्चे आपकी कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास जी 19 अगस्त की डेफिनेशन ट्रांजैक्शन तो क्या है जी received a check from आलिम ₹8,800 in full settlement। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि जितने ले रहे थे उसके बदले में यही मिले हैं। कितने मिले हैं जी 8,800। आलिम से पहले देखिए बच्चे कहां पे लेन देन हुआ था, यहाँ कहीं लेन देन हुआ था, और ये देखिए 9000 हमने उससे लेना था, चीजें सेल की थी उसको, यहाँ कहीं लिखा होगा, ये देखिए आलिम डेबिट हो रहा है कितने से 9000 लेना था, अब ले लिया है तो वो आलिम क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। उसकी जगह पे हमारे पास आ क्या रहा है बच्चे कैश आ रहा है, तो कैश क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। कितना 8,800 कैश आपका कितना डेबिट होगा 8,800, और हम बच्चे दे क्या रहे हैं उसको डिस्काउंट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं डिस्काउंट। ये हमारा क्या होगा एक्सपेंस कितना 200 का, और क्रेडिट क्या हो जाएगा बच्चे आलिम अकाउंट, ठीक है। आलिम से पैसे लेने थे, वो हमारा एसेट था, उसमें क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी कितने की 9000, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा क्या उसे बोलते हैं कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट। वहां पे रिसीव किया था, यहाँ पे अलॉट नहीं है रिसीव्ड। यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है बच्चे ये ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में, और यहाँ पे डिस्काउंट अलॉट, ठीक है। सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है बच्चे हमारे पास 30 जुलाई की। क्या बच्चे स्टेशनरी परचेज की है हमने 1600 की। स्टेशनरी हमारा सिंपल ऑफिस में यूज होने वाली बॉल पेन मार्कर वगैरह होते हैं, और इसको हम एक्सपेंस काउंट करते हैं। जुलाई जो है वो हमारे पास है बच्चे 30, और ट्रांजैक्शन है जी स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैश के अगेंस्ट की है तो बच्चे कितनी वैल्यू है इसकी 1600, ठीक है। और यहाँ पे भी 1600, ठीक है। और परचेज स्टेशनरी लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है बच्चे हमारे पास पेड रेंट ₹1200 एंड सैलरी ₹3400 बाय चेक। हमने रेंट भी पे किया है और सैलरी भी पे की है, दोनों चेक के थ्रू। बच्चे अगर वो कहता पेड कैश रेंट तो फिर इसका मतलब है कि ये कैश में पे किया है, ये चेक के थ्रू पे। अब दोनों में एक ही ट्रांजैक्शन है, कॉमा लगा हुआ तो मीन दोनों का सेम है, ठीक है। तो क्या बच्चे रेंट हमने पे किया 1200 और 3400 पे किया सैलरी, दोनों चेक के थ्रू पे किए। तो ट्रांजैक्शन नंबर डेट क्या है हमारे पास 31st। और ये बच्चे आपके पास सबसे पहले रेंट एक्सपेंस कितना जी 1200, और आपके पास सैलरी एक्सपेंस 3400, और दोनों क्या कहां से जा रहे हैं बच्चे बैंक से, और बैंक का अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे क्रेडिट कितना 4600 से। और यहाँ पे पेड सैलरी एंड
रेंट बाय चेक लिख सकते हो आप। ठीक है, ये बच्चे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।